हालेलुया हालेलुया। सबको जेएमसी की परमेश्वर की जीवित हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आशीषित होंगे, आप सब ब्लेस होंगे। तो आज हम भजन संहिता 11 अध्याय को पढ़ेंगे कि कैसे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत संकट आया, कोई दुख आया, तब हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर हर घड़ी हर पल हमारे संग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि मैं आदि से अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग हूँ। तू जहाँ कहीं भी जाएगा मेरा आत्मा सदैव तेरी अगुवाई करेगा। तो इसमें भजन संहिता 11 अध्याय में लिखा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपनी धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उन्हें जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न खुश होता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। सब कहे आमीन। यदि हम 11 अध्याय में देखें तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहता है कि परमेश्वर हमको परखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग भटक जाते हैं। आप अय्यूब का उदाहरण ले लीजिए। परमेश्वर ने उसको परखा लेकिन वो धर्मी ठहरा। उसी तरह अय्यूब की नाई हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में पक्का होना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। थोड़ी बहुत ही दुख तकलीफ हर एक के जीवन में आती है, ताकि वो हमें सोने की नाई उभार कर बाहर निकाले। वो चांदी की नाई नहीं, हमें सोने की नाई मजबूत बनाए। क्योंकि सोने को अगर हम देखते हैं तो भट्टी में जलाकर पकाया जाता है। उसी तरह परमेश्वर हमें दुखों से बाहर निकालना सिखाता है, ताकि हम किसी पर डिपेंड न रहे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़े, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। प्रेयर उपवास सबसे इम्पोर्टेंट है और विश्वास सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब 12 साल से लहू बहने वाली लेडीज़ ने परमेश्वर के पल्लू को छुआ था तो उन्हें विश्वास के साथ हुआ था और उसका जो रोग था वो दूर हो चुका था। वही विश्वास आज आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है या नहीं। हम थोड़ी बहुत ही आशीष हमारी रुक जाती है, हमारे कोई काम रुक जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर पता नहीं हमारे साथ है या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आदि से अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग हूँ। मेरा रूह मेरा आत्मा सदैव तुम्हारे संग है। मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूँगा। यस, हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, चलना है, उसके कामों को करते जाना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें पवित्रताई में चलना है, प्रभु यीशु की सेवा करनी है, क्योंकि वही खुदा है, वही जिंदा परमेश्वर है, वही युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए हमारा विश्वास ओनली परमेश्वर पर रहना चाहिए। परमेश्वर ही एकमात्र हमारा शरण स्थान है, हमारा शरणागत है, हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारी शर्मिंदगी को दूर करके हमें ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। यस, सब कहे आमीन। मेरा विश्वास है आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को न चुराने पाएगी। ओ यस खुदावन, हम तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। ये वचन जो भी लोग सुने पिता परमेश्वर, तो उसके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें, परमेश्वर में बढ़ सकें।
और परमेश्वर से आशीषों को ले सकें। यस, आज हमारा विश्वास अय्यूब की नाई पक्का होना चाहिए परमेश्वर पर। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि जब भी आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जाएगा और आप सेम लेवल पर नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। आप सभी आशीषित हैं, आप सभी आशीषों का हिस्सा है। सारी आशीषें आपकी और है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।